अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है ड्रग्स कंट्रोल विंग के सामने। यहाँ आने की वजह आपकी सेहत है। आवाम की बहुत सारी ईमेल्स आई, आप लोगों की बहुत सारे SMS, बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें सेहत के हवाले से और ख़ासतौर पर अद्वियात के हवाले से बात की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि क्यों ऐसा होता है कि माजी में ऐसे वाक़यात सामने आए जहाँ ज़ायदुल मयाद अद्वियात खाने से या नाकस क्वालिटी की अद्वियात खाने से लोगों की अमवात तक हुई और लोग बीमार लोग हैं वो सेहतयाब होने के बजाय मजीद बीमार भी होते रहे। तो किस तरीके से ड्रग्स की क्वालिटी को चेक किया जाता है, किस तरीके से इस बात को मुमकिन बनाया जाता है कि आप तक सही अद्वियात पहुंचें, अच्छी क्वालिटी की अद्वियात पहुंचें, और उसके साथ साथ अगर कोई गलत अद्वियात बेच रहा है कोई फार्मेसी वाला तो उसकी किस तरीके से उसको जुर्माना आयद किया जाता है या सील किया जाता है, सारा प्रोसेस आज आप तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा किस तरह से ड्रग्स को चेक किया जाता है ये भी आज पहली मरतबा आप देख सकेंगे। ड्रग्स टेस्टिंग लैब के अंदरूनी मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जांचा जाता है क्वालिटी की को एक दवाई की, और उसके साथ साथ किस तरीके से इस बात को मुमकिन बनाया जाता है कि आप तक सही क्वालिटी की दवा पहुंचे। तो आज का प्रोग्राम हम लोग आपकी सेहत के नाम। ड्रग्स कंट्रोल विंग जो है इसकी अपनी टीम मॉनिटर करती है तमाम तरह इलाकों को भी और वहाँ जाकर सैम्पलिंग भी करती है। मेरे साथ ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, दो मौजूद हैं। सनाउल्लाह साहब हैं, सोहेल शौकत हैं और खुरतलैन हैं। सनाउल्लाह साहब ये बताइएगा कि कोई आपको कंप्लेंट मिली है या आप रैंडमली जाकर सैम्पलिंग करने लगे हैं? ये हमारी क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी। दो तरह की इंस्पेक्शंस होती हैं, एक नॉन क्वालिटी और क्वालिटी। जो क्वालिटी एस्पेक्ट की जो इंस्पेक्शंस होती हैं उसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम जो है वो पॉइंट्स चूज करके रैंडमली वहाँ से वो सैम्पल। और दूसरी जो किस्म है उसमें ड्रग एक्ट की डिफरेंट वायलेशंस देखी जाती हैं। ठीक है, सनाउल्लाह साहब हैं, सोहेल हैं, खुरतलैन, इनके साथ हम जाते हैं और जिस भी जगह पर ये लोग जा रहे हैं सैम्पलिंग करने के लिए रैंडमली मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये लोग कलेक्ट करते हैं सैंपल्स दवाइयों के और उनको फिर चेक करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर, सारा तरीकाकार आपको हम दिखाते हैं। चलिए। अब ये यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो चेक कर रहे हैं। आप सोहेल साहब क्या चीज़ चेक कर रहे हैं इसमें? इसमें हम ओवरऑल इसकी पैकिंग चेक करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पैकिंग रूल्स ये इसकी लेबलिंग और पैकिंग है या नहीं है। ठीक है, इसमें इसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट या प्रिकॉशंस या ये डोजेज ये वगैरह लिखी होनी ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ ये लॉ के अंदर वायलेशन आती है, इसको हम इसी तरीके से फिर सील कर लेते हैं। सनाउल्लाह साहब जी। हाँ, ये तो देखना पड़ता है ना, जो लेबलिंग है उस पर ये 5 मिलीग्राम की है, 5 मिलीग्राम लिखा हुआ है या नहीं, इसमें कोई चेंज तो नहीं आई। अगर वो सिरप फॉर्म में है उसकी केकिंग तो नहीं हुई। टेम्परेचर का भी ख्याल रखते हैं आप? जी 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 जी, टेम्परेचर। कंज्यूमर यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि असल जो इम्पोर्टेंस है इस प्रोग्राम की वो आप लोग हैं, यानी आवाम हैं, और आवाम को कोई तकलीफ ना हो ये मुमकिन बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप दवाइयात यहाँ से ख़रीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत आपको किसी तरह की? किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। क्वालिटी ठीक होती है? क्वालिटी बिल्कुल ठीक होती है। तरीके से ड्रग टेस्टिंग लैब वाले काम कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि जी कोई क्वालिटी किसी चीज़ की ख़राब ना हो। आप इसमें कोई एडिशन बताना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ें भी चेक करो? आप बताना चाहेंगे, कोई अपनी राय देना चाहेंगे? मेरे पास तो कोई इतनी मालूमात नहीं है। एक और कस्टमर है यहाँ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। एनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मेडिसिन? कोई आपको कुछ शिकायत हो किसी तरह की? शिकायत तो नहीं, मैं बल्कि इसीलिए ज़्यादा दूर से चलकर ऐसे बड़े स्टोर पर आता हूँ कि दो चीज़ों के लिए। एक तो ये कि मुझे तकरीबन तमाम मेडिसिन जो मुझे चाहिए होती हैं वो मिल जाती हैं। दूसरा, मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ पर असली मेडिसिन मिल जाएंगी। छोटे मेडिकल स्टोर्स में क्या ऐसी शिकायत होती है कि वहाँ पर नकली उसमें दो वजूहत आती हैं कि अगर मैं थोड़ा सा किसी वक्त मेडिसिन को पढ़ना चाहूँ तो तकरीबन हर मेडिसिन पर लिखा होता है कि इसको इतने टेम्परेचर पर रखा जाए, जबकि आम छोटे मेडिकल स्टोर्स पे तो मुझे लगता है शायद पंखे भी नहीं चलते होंगे। तो वहाँ पे AC चलना या रेफ्रिजरेटर चलना और 24 घंटे चलना बिजली के जाने के बावजूद, तो हम इस उम्मीद के साथ कुछ बड़े मेडिकल स्टोर्स पे आते हैं कि वहाँ पे अच्छी मेडिसिन होगी और उनकी
क्वालिटी, ना सिर्फ मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी होगी, उनकी स्टोरेज की आपको इल्म है कि ड्रग टेस्टिंग लैब एक मौजूद है लाहौर के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर पंजाब के, और अगर आपकी कुछ शिकायत होती है तो आप वहाँ दर्ज करवा सकते हैं? आपको इल्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये सिर्फ एक उम्मीद और एक हौसले से और एक ख्याल के तौर पे हम चल लेते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपके भी रहनुमाई के लिए बताते चलें कि ड्रग टेस्टिंग लैब मौजूद है। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम होती है, एक विंग बाकायदा इसके लिए बनाया गया है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी है ये। तो लाहौर में खास तौर पर बात करूँ तो आप इंटरनेट पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। इनका काम है कि अगर कोई इनको कंप्लेंट मिलती है, कुछ शिकायत मिलती है किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी खास तौर पर दवा के हवाले से, तो ये लोग कार्रवाई करते हैं। ये वहाँ जाकर उस दवा का सैंपल लेकर उसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो आपकी आसानी के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए ये बताता चलूँ कि यहाँ पर एक ऐसा इदारा मौजूद है। अगर किसी किस्म की कोई शिकायत किसी मेडिकल स्टोर या किसी दवा के हवाले से आपकी है तो आप ये शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। जी सनाउल्लाह साहब, अब यहाँ बताइएगा क्या हो रहा है? जी, ये सैंपल हमने चूज़ किए हैं। हाँ, इनको अब लैब में जाकर चेक किया जाएगा। लेबोरेटरी भिजवा रहे हैं इनको। इन केस अगर कोई इसमें कमी पेशी होती है तो फिर क्या एक्शन होगा? फिर इसके बाद हमारा एक प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ से हम परमिशन लेंगे प्रोसिक्यूशन की, और इनका केस जो है ड्रग को ट्रायल के लिए भेजेंगे। और उस वक्त तक फिर ये दवा फरोख्त नहीं कर सकेंगे ये लोग? अगर ये सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर होता है तो ये पूरे का पूरा बैच जो है इसको सीज किया जाएगा। फिर तो जिस कंपनी ने ये बनाया है, आप लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं या सिर्फ मेडिकल स्टोर के खिलाफ? कंपनी के खिलाफ करते के खिलाफ। इसमें तरीकाकार ये है कि इनके पास जो है इनकी परचेज का प्रूफ जो होता है वो वारंटी होती है। ठीक है जी, वारंटी जो है वो इशू करेगा डिस्ट्रीब्यूटर या इनका जो है मैन्युफैक्चरर। वो वारंटी के थ्रू फिर जो है हम मैन्युफैक्चरर तक पहुंचेंगे कि इसको कंप्लीट इन्वेस्टिगेट करके इसको हम प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को रेफर करेंगे कि हमें परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन दी जाए ताकि इनका जो है ना वो ट्रायल किया जाए ड्रग को। अच्छा, फॉर्म 4 फिल करने के बाद हम इनके 4 पोर्शन करेंगे। एक पोर्शन जो है जिनसे हमने सैंपल लिया है वो अपने पास रिटेन रखेंगे, और एक पोर्शन जो है वो PQC भी जाएगा, एक पोर्शन DTL एनालिसिस के लिए जाएगा, और एक पोर्शन जो है वो वारंटर को भेज दिया जाएगा जो कि इसकी वारंटी देगा कि उसने ये मेडिसिन इस स्टोर पे सप्लाई की है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये सैंपल बैग गवर्नमेंट ने नए पब्लिश करवाए हैं। इसमें ये है, ये टेम्पर प्रूफ हैं, इसके अलावा मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी हैं। इसमें एक दफ़ा हमने अगर कोई भी मेडिसिन डाल दी और इसको बाद सील कर दिया, उसके बाद ये दोबारा ओपन नहीं होगा, ये सिर्फ DTL में जाके ही ओपन हो सकता है। इसका हमने स्पेशल सीरियल नंबर भी दिया है। लॉग इन में ये सीरियल नंबर भी एंटर किया जाएगा ड्रग इंस्पेक्टर के अगेंस्ट, ताकि जब भी ट्रेसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन भी इसको हम ट्रेस कर सकें कि ये सैंपल किस टाइम किसके अगेंस्ट कहाँ पर गया है। ये इस बात को मुमकिन बनाया जाता है कि टेम्परिंग ना हो सके, कोई तब्दीली ना हो सके। एक दफ़ा दवा अंदर डाल दी, इसके अंदर रख दी, पूरे स्टैंप लगी हुई है, या आप देख सकते हैं, उसके बाद इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। ये फॉर्म इस तरह के हैं कि इनको टेम्पर नहीं किया जा सकता। 4 हिस्से इसके होते हैं, और जैसे कि सुहेल साहब ने एक्सप्लेन भी किया, और ये मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। एक इनमें से ड्रग टेस्टिंग लैब में जाता है जहाँ पर इसको एग्जामिन किया जाता है जदीद मशीनरी के ज़रिए। अच्छा, ये जो मोबाइल में आपके ऐप है, इससे क्या होता है? ये इसे कहते हैं डाइम, डिजिटल इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। जो हम इंस्पेक्शन करते हैं वो थ्रू ऐप एट द टाइम ऑफ स्पॉट विद लोकेशन विद पिक्चर, वो हम फ़ौरन जो है वो आगे रिपोर्ट करेंगे। ये नीचे आएगा, ये सेल ऑफ पॉइंट कौन सा है, ये मैंने क्या फॉर्म नंबर 4 लिया है, मैंने सैम्पलिंग की है, यहाँ से 2 सैंपल्स मैंने लिए हैं, और ये मैं जो है फॉरवर्ड कर दूँ। इसका मकसद क्या है? मतलब क्या शफाफियत यकीनी बनाना? जी जी जी, एवरी स्टेप। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना 100% जो है ना वो ऑनलाइन है, डिजिटल है। ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको रजिस्टर करते हैं, जिस भी मेडिकल स्टोर में मौजूद हो वहीं की पिक्चर खींचकर और उसको लोकेशन के साथ रजिस्टर किया जाता है। ये अब हमने एफर्ट की है कि फार्मासिस्ट जो है वो हर फार्मेसी पे मौजूद रहे, और इनको हमने लास्ट टाइम कह दिया जिसका फार्मासिस्ट नहीं होगा उसकी हम सेल स्टॉप कर देंगे। जब तक फार्मासिस्ट नहीं बैठेगा उस वक्त तक वो मेडिसिन सेल नहीं करेगा। अगर ये रिपीट हुई ये चीज़ें तो हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिकमेंड कर देंगे इनकी सस्पेंशन या कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस के।
ये लास्ट वार्निंग है आपको। ना किस चीज़ की सनावला साहब? ओवरऑल पहने, ओवरऑल आपने फार्मासिस्ट की तरह ओवरऑल मैडम आप भी यूज करें और इनको भी पहनाएं, ओवरऑल पहने। और ये हाइजीनिक कंडीशन मजीद जो है ना इसको इम्प्रूव करें। अच्छा, आप भी यहाँ पे ऑनर है जी? जी। ये बताएं, आप जिस तरह से सनावला साहब ड्रग कंट्रोलर है, उन्होंने कहा कोट पहनने को कहा इन्होंने। हाँ जी, गाउन के बारे में बता रहे हैं तो डेफिनेटली मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट। आपने क्यों नहीं पहना हुआ? फैशन की वजह से? नहीं, ये जैकेट जो है ये दिखनी थी लोगों को। नहीं, लोगों के लिए नहीं, बस अपने लिए खड़े होते हैं। लाइफ सेविंग काम है हमारा। मेडिसिन ज़ायदुल मयाद यानी कि एक्सपायरी डेट से ऊपर ना होने पाए, इसका कोई आप लोग कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखते हैं? किस तरीके से चेक करते हैं? भी होता है और 2 लड़के भी होते हैं स्पेशली जो डेली इनको चेक करते हैं, एक शेल्फ को मेक श्योर करते हैं कि शॉर्ट एक्सपायरी उसको होता है। थैंक यू सो मच। ओवरऑल क्यों नहीं पहनते आप लोग? ओवरऑल पहने। हाँ, वो सेल परचेज वाला रिकॉर्ड रजिस्टर भी दिखाएं। ये जो आपने इश्तिहार लगाए हुए हैं ना, ये इलीगल एडवर्टीजमेंट में आ जाते हैं, ये भी नहीं लगाने, ये उतारें। नेक्स्ट टाइम से वार्निंग नहीं, चलान होगा। किसी तरह का कोई इश्तिहार ना हो। इश्तिहार अलाउ नहीं होते मेडिकल स्टोर के अंदर? ऑफर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस और अपनी प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो ड्रैप से परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा सनावला साहब, ये बताइएगा कि अगर लोग जो देख रहे हैं, आम आदमी अगर उसको किसी दवा से या किसी मेडिकल स्टोर से शिकायत होती है तो वो किस तरीके से आप तक अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं? यूनिवर्सल नंबर भी हैं। हाँ, यूनिवर्सल नंबर भी है। सीडीसी ऑफिस है, एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। कूपर रोड पे जो है वो सीओ हेल्थ जो है उनका ऑफिस है, डीजी ऑफिस है। इतने फोरम है जहाँ मर्जी। ऑनलाइन भी कर सकते हैं जी, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके। जी, नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है। हम साथ साथ यूनिवर्सल नंबर भी चलाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में, आप नीचे देख सकते हैं। और उस नंबर पर कॉल करके अगर कोई भी किसी किस्म की शिकायत, जेन्युइन शिकायत, ये ख्याल रखा जाए कि फेक कॉल्स ना की जाएं, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये नेकी का काम है, जिहाद एक तरह से, उनके जिहाद में कोई खलल ना डाला जाए। एक नंबर UAN नंबर, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, वो हम साथ साथ चलाते रहेंगे, आपको बताएंगे कि उस पर कॉल करके आप अपनी शिकायत कोई मेडिकल स्टोर के हवाले से है, किसी दवा के हवाले से है, तो आप वो रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अगला जो मरहला है, यानी यहाँ से जो सैंपल लेके जा रहे हैं, कहाँ ड्रग टेस्टिंग लैब जो है, किस तरीके से वहाँ के कौन से डिपार्टमेंट में जमा करवाई जाती है, किस तरीके से उसको एग्जामिन किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट हैं जिन पर उसे परखा जाता है, वो तमाम तर प्रोसीजर, वो तमाम तर तरीकाकार आपको हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। कैसा मिजाज है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह। डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब इस इदारे के। हम इनसे जानते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि क्या इस इदारे के मकासद होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरह मुमकिन बनाते हैं इस बात को कि शफाफियत भी रहे और जो अवाम उन्नास हैं उन तक अद्वियात बिल्कुल सही क्वालिटी की पहुँचते रहें। सर, इदारे के बारे में कुछ बताइएगा, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया समा की टीम का। ये इदारा बेसिकली इज़ अ गवर्नमेंट लैब है, ड्रग टेस्टिंग लैब है, ये रेगुलेटरी लैब है एंड इज़ वर्किंग अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ड्रग एक्ट 1976। बेसिकली ये लैब एस्टेब्लिश हुई थी बैक इन 1970, लेकिन इसकी जो रिसेंट आपको ये सारी रिवैम्पिंग नजर आएगी, दिस वाज कंप्लीटेड इन मिड मार्च ऑफ 2016। उस रिवैम्पिंग का सारा ऑब्जेक्टिव यही था कि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को एनहेंस किया जाए, यहाँ पे लेटेस्ट हाईटेक जो एनालिटिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको लाया जाए, और जो जितने भी हमारे हमने नए रिक्रूट किए थे, हायर किए थे एनालिस्ट और फार्मासिस्ट, उनकी कॉम्पिटेंस को एनहेंस किया जाए। सारी हाईटेक मशीनरी है यहाँ पर? यस, एग्जैक्टली। आई मीन बहुत सारे जो हमारे पास एनालिटिकल इक्विपमेंट्स हैं, दे आर रियली इंट्रिकेट इक्विपमेंट्स, बहुत ही हाईटेक हैं, और उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उससे प्रॉपर रिजल्ट्स लेने के लिए आपको बहुत ही कॉम्पिटेंट एनालिस्ट की जरूरत होती है। क्या ख्याल है इस हाईटेक मशीनरी को देखने लिया जाए सर? अंदर चलते हैं नाज़रीन और इस मशीनरी को देखते हैं किस तरह वर्क करती है। हमारे साथ डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब साथ रहेंगे, बताएंगे 1976 का ड्रग एक्ट जिसके तहत ये इदारा काम कर रहा है 1970 में क़याम अमल में आया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था उस वक्त। इसको बड़ा वक्त लगा, बड़ा सफ़र तय करना पड़ा है इस हालत में आने के लिए। तो चलते हैं अंदर और मशीनरी और बाकी जो पोर्शंस हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये जूतों को भी कवर यहाँ पर किया जाता है, पूरा यकीनी बनाया जाता है कि कोई पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाने पाएँ, और हम भी इसी तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देखिए कि
पूरा शॉपर कवर कर दिया है उसने, जूतों को कोट भी बना दिया गया है। तो अंदर चलते हैं, इस लैब में दिखाते हैं आपको कि किस तरह प्रोसीजर चला है। आए डॉक्टर साहब। दिस इज आवर फर्स्ट लैब सेक्शन है जो हम लोगों का। यहाँ पे हम लोगों के पास हुए 1 एटॉमिक गॉसियन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड 1 फ्लेम फोटोमीटर। तो इस लैब में हम अपने जितने भी एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करने होते हैं, अपने ड्रग प्रोडक्ट सैंपल्स के, वो हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, और उस मशीनरी के थ्रू दैट इज द सेम एटॉमिक गॉसियन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसमें हम जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, ताकि उसमें देख लें कि जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या गिवन स्पेसिफिकेशन के अंदर ही मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी जितनी उस पर होनी चाहिए वो है या नहीं है, ये चेक करते हैं आप। तो दिस इज वन एग्जांपल। ही इज माय कोलीग जमरूद खान। ही वाज ट्रेन्ड बाय एलजीसी, जो यूके की रेगुलेटरी लैब है। ही वाज ट्रेन्ड 6 months देयर। तो अब ये हमारे साथ हमारी टीम को एज अ मास्टर ट्रेनर भी ट्रेन कर रहे हैं और अपनी भी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। भी जरा जमरूद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका ताल्लुक जमरूद से तो नहीं है? नहीं, मैं मियां वाली से हूँ। अच्छा, क्या आपके ड्यूटीज क्या हैं, क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट हूँ और हमारा काम जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का है। जो भी गवर्नमेंट सप्लाई होती है THQ या DHQ हॉस्पिटल्स की, या जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लाइक हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है या TB कंट्रोल प्रोग्राम है, उनकी मेडिसिन होती हैं। तो जो हमारे लैब में सैंपल्स आते हैं जो या फील्ड से आते हैं, हम उनका एनालिसिस करते हैं और हम क्वालिटी यानी कि श्योर करते हैं कि हमारी जो पब्लिक है उसको क्वालिटी मेडिसिन मिल रही हैं। ज़बरदस्त, बड़ा देखिए का काम करें जमरूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब सेकंड लैब में चलते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब के साथ। सर, नाज़रीन, इस लैब के कल्ब यानी कि दिल के अंदर हम मौजूद थे और डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये एक हम लोग के पास इमरजेंसी शावर है और इमरजेंसी आई वॉश है। जस्ट खुदा न खास्ता कभी एक कोई चीज़, अगर कोई केमिकल्स हैं, कोई एसिड बेस है, किसी एनालिस्ट के ऊपर गिर जाए तो इमीडिएटली इसके नीचे आके इसको पुल करेगा और उसमें से प्लेंटी ऑफ पानी जो है वो निकल आएगा और इमरजेंसी के लिए जी। और अगर कोई चीज़ खुदा न खास्ता आंख में पड़ गई तो ये आई शावर कैन हेल्प के उसकी केमिकल जो भी आंख में गया है उसको वो इमीडिएटली वॉश करके अपना चेहरा वो यहाँ पर रखेगा। एग्जैक्टली, वहाँ पे प्रेस करेगा पाँव से और पानी सारा इसके ऊपर आ जाएगा जी। और नेक्स्ट जो सेक्शन है बेसिकली सैंपल प्रिपरेशन लैब है हम लोगों की, जिसमें हम लोग लैब 4 में या लैब 6 में जो सैंपल एनालिसिस करते हैं उनके सैंपल हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ताकि हम उन डिफरेंट सेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम सैंपल कंटामिनेशन या क्रॉस कंटामिनेशन। ठीक जी। तो हमारे जितने भी एनालिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल्स, प्रिपरेशन, डाइल्यूशंस बना रहे हैं, इनकी फर्दर डाइल्यूशंस बनाएंगे। जब एक फाइनल सैंपल आ जाएगा हमारे पास जिसको हमने इक्विपमेंट में इंजेक्ट करना है, वो फिर हम यहाँ से इकट्ठे करके वाइल्स की फॉर्म में ले जाके वो फिर हम जाके उसके सैंपल चैम्बर में रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप ये कर रही हैं, ज़रा बताइएगा आसान अल्फाज में। मैं ये HPLC पे लगाने के लिए सोल्यूशन प्रिपेयर कर रही हूँ पैरासीटामोल का। तो इसमें मुझे मेथड को फॉलो करते हुए 2 ml इन्फ्यूजन लेना है, फिर उसको डाइल्यूट करना है विद मोबाइल फेस अप टू 200 ml। अच्छा, ठीक है, ये मैनुअली सारा प्रोसीजर होता है। जितने भी हमारे फार्माकोपिल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपने सैंपल्स और स्टैंडर्ड्स बना रहे होते हैं साथ। बिल्कुल ठीक है सर, आगे चलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये नजर आएगी, जो हमारे फ्यूम एक्सट्रैक्टर्स हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनके जो फ्यूम्स हैं वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएं और हमारे एनालिस्ट की हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट उससे हो। आप आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? नमान साहब, आप काफी देर से हमारे पीछे हैं, आपकी क्या फंक्शनैलिटीज है, क्या काम है? मेरी फंक्शनैलिटी यहाँ पे एज अ क्वालिटी मैनेजर है। यहाँ हर चीज़ की क्वालिटी, जितनी भी एनालिसिस हो रही है उनकी क्वालिटी मेंटेन करना है। आप साथ साथ प्रोग्राम की क्वालिटी भी आप देखते रहे साथ साथ? बिल्कुल देखते रहें कि कोई चीज़ हमारे पास से मिस ना हो जाए। हम सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, जो एक्टिविटी, जो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक। ये जो आवाज़ आ रही है ये क्या चीज़ है, ये जरा अब लगे तो आप बता ही दीजिए, आप साथ हैं मेरे। तो ये इक्विपमेंट हमारे पास एक है जिसमें सैंपल प्रिपेयर करने के बाद हम इस सैंपल से डीगैसिंग कर रहे होते हैं, कोई बबल्स या एयर पार्टिकल्स ना हो, क्योंकि इसको अब हमने जो अभी आपने लास्ट में सिस्टम देखा है HPLC, उसमें इंजेक्ट करना है ताकि हम इसकी क्वांटिटी मालूम कर सकें कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है या जो केमिकल है, फार्मूला इसका, वो सही से आइडेंटिफाई हो सके। और ये जो फ्यूम्स एक्सट्रैक्टर है ये कैसे मूव हो सकता है, अगर किसी भी दूसरी जगह मूव करना चाहें तो? एक्सट्रैक्टर हम लोग कर सकते हैं, एनालिस्ट को जहां भी काम करना होता है वो इसको अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मूव कर सकता है, ताकि सैंपल प्रिपरेशन के दौरान अगर कोई भी फ्यूम्स वगैरह इवेल्यूएट हो रहे हैं यहाँ से, तो वो सारे एक्सट्रैक्ट होके एनालिस्ट सेफ हो सके उन फ्यूम्स से किसी भी तरह। अद्वियात की क्वालिटी के, ड्रग्स की क्वालिटी के साथ साथ जो वर्कर्स की क्वालिटी है उसको भी आप मॉनिटर कर रहे होते हैं? बिल्कुल, हमारे पास उनके लिए प्लान होता है कि हमारा इंटरनेशनल एक प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोग्राम होता है। इसके अलावा एक इंटर लैब कंपैरिजन प्रोग्राम है
जिसमें हम दुनिया की बेहतरीन लैब्स के मुकाबले में सैंपल टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारे लैब के एनालिस्ट टेस्टिंग करते हैं और इंटरनेशनल लैब जो WHO प्री क्वालिफाइड लैब हैं वो लैब टेस्ट करती हैं, और उन दोनों के सैंपल्स को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। और अभी तक हम ये 3 दफ़ा एक्टिविटी कर चुके हैं और 100% अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैंपल्स सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस किए उन्होंने, जो इन एनालिस्ट ने, और इंटरनेशनल लैब्स थी जो 5 उन्होंने प्रोड्यूस किए थे, वो रिजल्ट बिल्कुल 100% सेम थे। माशाल्लाह। इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, लैब्स हैं, उनके टेस्टिंग के साथ कंपेयर किया गया, मुआवजा किया गया, जो टेस्ट हुए हैं उनमें हमारी लैब के टेस्ट भी 100% वैसे ही आए हैं। नुमान साहब ये आगाह करते हुए अगले सेक्शन में हम डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब के साथ चलते हैं। जी सर। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा लैब नंबर 6, बेसिकली हम ड्रग रिलीज लैब कहते हैं इसमें। यहाँ पे हम लोग डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, इस तरह की चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिसोल्यूशन या ड्रग रिलीज के हवाले से मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारे जिस्म में जाके जिस तरह वो ड्रग अवेलेबल होती है, बायोअवेलेबिलिटी हम जिसको कहते हैं, उसके पैरेलल एक टेस्ट जो एक केमिकल लैब में हम लोग कर सकते हैं, एनालिटिकल सेक्शन में कर सकते हैं, दैट इज परफॉर्मिंग डिसोल्यूशन टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? शाम रेहान। अभी आपने ये जो मेडिसिन, ये टैबलेट्स अंदर डाली हैं, जरा उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या इसमें करेंगे आप? We are basically performing a dissolution test at a specified condition as per pharmacopoeia, and these are the auto drop with the latest Hansen equipment, and I have already dropped the tablets in the vessel covers. Here is the method loaded in this equipment, and I am performing the test with the auto drop, so you will see. अभी सारी नीचे गिरी हैं टैबलेट्स डिसोल्यूशन मीडिया में एट अ टाइम वो इंट्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है, ताकि इसमें मिनिमम वेरिएशन आए। ओके 6 टैबलेट्स एक ही बैच की, लेकिन मुख्तलिफ वेसल्स में डालकर एट अ टाइम गिर रही हैं अंदर वो। अच्छा, इसके बाद आगे ये क्या होगा इसके साथ? अब इसके साथ इसको गिवन टाइम दिया जाएगा। अगर फार्माकोपियल मेथड में लिखा है कि 30 मिनट्स के लिए हमने इसको डिसोल्यूशन परफॉर्म करना है, तो 30 मिनट्स के लिए इंतजार किया जाएगा। 20 मिनट्स है तो 20 मिनट, 15 मिनट्स है तो 15 मिनट्स तक इसको इंतजार करके फिर इसमें से सैंपल एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। सैंपल ऑटो ट्रांसफर हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, ये HPLC में चले जाएंगे इफ इट हैज टू बी एनालाइज्ड इन HPLC, अदरवाइज UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एनालाइज करना तो हम उस पे ले जाएंगे सैंपल्स अपने। तो जो भी इनके मेथड्स में लिखा होगा, फार्माकोपियम में लिखा होगा प्रोसीजर, वो परफॉर्म कर दीजिएगा। सर आगे ये जरा मुझे ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आइए प्लीज। और सर ये क्या है? जी हमजा साहब। ये हमारा डिसइंटीग्रेशन इक्विपमेंट है। बेसिकली जो मेडिसिन आप खाते हैं वो मैदे में जाके उसने पहले ब्रेक डाउन होना होता है और उसके बाद ड्रग उसमें से रिलीज़ होगी। तो ये एक स्टमक एनवायरनमेंट को सिमुलेट किया गया इसके अंदर, कि सिमुलेट करके आपने टैबलेट इसके अंदर डाल दी, अभी उसकी उतनी ही मूवमेंट देगा जितने मैदे में आपकी मूवमेंट हो रही है, और टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और उसमें से ड्रग हमारे पास रिलीज़ होकर आती है। तो साइड इफेक्ट्स को भी इसी तरह टेस्ट किया जाता है? अच्छा, साइड इफेक्ट्स के हवाले से हमारे पास एक्चुअली, क्योंकि हम इन विट्रो टेस्ट कर रहे हैं, इन वीवो टेस्टिंग पे नहीं जा रहे, हम इनको चेक नहीं कर रहे। हमारे पास किसी भी दवाई की क्वालिटी को चेक करने के लिए कि क्या वो दवाई मैन्युफैक्चरर ने ठीक बनाई है और क्या उस दवाई का असर हो जाएगा कि नहीं होगा, ये हमने चेक करना है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा, 36,000 जैसा कि हमें बताया गया था कि मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं पंजाब में, लेकिन सर इन मेडिकल स्टोर्स के अलावा ऐसे बहुत से हकीम भी बैठे हुए हैं, जिनमें नीम हकीम भी हैं और कुछ असल हकीम भी हैं, वो भी अद्वियात दे रहे होते हैं मरीजों को। क्या आप लोगों का ये भी जुरिस्डिक्शन में आता है कि उनकी अद्वियात भी आप चेक करें, टेस्ट करें? जी बिल्कुल, जैसे हमने नीचे बताया था कि हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो वहाँ से भी सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं। सस्पेक्टेड सैंपल्स आते हैं हमारी ड्रग टेस्टिंग लैब में आते हैं, और उनको फिर हम अपने जो जितने भी हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, GCMS है, LCMS है, उस पर हम लोग एनालिसिस करके और उसमें सस्पेक्टेड इंग्रेडिएंट को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर रहे थे। राइट, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब डायरेक्टर हैं यहाँ पे, उन्होंने बड़ी तफसील से हमें ना सिर्फ विजिट करवाया सारे सेक्शंस का, बल्कि जो तरीकाकार यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है, उसके बारे में बड़ी तफसील से बताया। और तमाम जो स्टाफ है, हमने कोशिश की कि उनसे भी फर्दन बात करें, जाने कि वो क्या क्या ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, इसको
मज़ीद भी इन्हांस करने की ज़रूरत है, जिस पर भी काम हो रहा है। महंगी मशीनरी भी यहाँ पर मंगवाई गई है। इस बात को मुमकिन बनाया जा रहा है कि सेफ्टी यहाँ के लोगों की भी हो और जो लोग आवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी भी यकीनी बनाई जा रही है। जिस तरीके से सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है, आपने देखा कि जूतों को शॉपर में रैप किया गया है और उसके बाद गॉगल्स बनाए गए हैं, कोट है, पूरा जो प्रोटोकॉल होता है उसे अडॉप्ट किया जा रहा है। हमें इन्होंने अंदर आने की परमिशन दी, इजाज़त दी, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। मगर यहाँ हर आम आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता, प्रोटोकॉल्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन चूंकि आप तक मालूमात पहुँचानी थी तो इस वजह से हमारे साथ ये लोग मौजूद रहे हैं, हमें बताते रहे, हम अंदर तक आए हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं और मज़ीद इस लैब के हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज आवर फिजिकल लैब है, जहाँ पे जितने भी हम लोगों के फिजिकल एनालिसिस है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। फॉर एग्जांपल वेट वेरिएशन है, फ्राइबिलिटी है, हार्डनेस टेस्टिंग है एंड वी हैव हार्डनेस। यहाँ पे हम लोगों के पास एक लिक्विड बाउंड पार्टिकल काउंटर भी है जो कि हम लोग अपनी स्टेराइल प्रोडक्ट्स में लिक्विड सिरप एक्सेट्रा जी, तो उनमें हम अगर कोई पार्टिकल्स है तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। अब चूंकि ये एक सिरप है, ये क्या इसको मेजर किया जा रहा है? इसके फिल्ड क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है कि इस बॉटल में क्या वो जो क्वांटिटी उसने फिल की थी वो गिवन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ इट्स नॉट, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या किया जाता है? तो इसको आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट किया जाएगा और उसके प्रॉपर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसकी। ठीक है, नेक्स्ट जी आगे। सो दीज इक्विपमेंट्स दे आर बेसिकली डूइंग द फ्राइबिलिटी टेस्टिंग। फ्राइबिलिटी टेस्टिंग बेसिकली ये होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, टेबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, मेनली टेबलेट्स के लिए हम करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई इसमें टूट फूट तो पैदा नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक है सर, मैं एक मिनट, ये नाज़रीन ये देखिए इसमें टैबलेट्स हैं और टूट फूट जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है अद्वियात को, झटके लगते हैं, हर तरह का सरफेस होता है। तो इसी उसूल के तहत ये चेक कीजिए आप, मेरे कैमरा में अगर दिखाएं तो इन टैबलेट्स को चेक किया जा रहा है कहीं टूटते तो नहीं है। उसी तरह के मसनूई झटके दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ इंचार्ज हैं? हाँ जी, आप बताइए जरा, ये जो भी जैसे कि ये टेस्ट लैब है, यहाँ पे हम फिजिकल सैंपल्स को हम फिजिकली टेस्ट करते हैं। इनमें सैंपल्स में जैसे हमारे पास टैबलेट्स आती हैं, हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो हम इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। हार्डनेस टेस्ट होते हैं यहाँ पे, हमारे पास वेट वेरिएशन होती है, ये फ्राइबिलिटी है। इसमें हम ये मालूम करते हैं कि टैबलेट्स की जो टेंडेंसी है टू क्रम्बल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो हम चेक करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया की हमारे पास लिमिट्स होती हैं जिसके नॉट मोर देन 1% होना चाहिए। इसका हमने इनिशियल वेट लिया है, उसके बाद हम इसको 4 मिनट्स के लिए टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका फाइनल वेट लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे हम करके कि इसके बाद भी वेट में फर्क पड़ जाता है। इसके बाद इसका वेट में फर्क पड़ेगा। उसके बाद फिर हम उसका फाइनल वेट करने के बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और अगर कैलकुलेशन में ये नॉट मोर देन 1% हुआ, ठीक है, तो फिर ये सैंपल पास है। और अगर ये सैंपल फेल हो जाता है तो फिर हम ओथ सील करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस जो है ना हाई अथॉरिटीज। थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कर रही हैं जी, प्रोसीजर क्या कर रही हैं? पीएच एक टेस्ट होता है जो कि हमारे वेन्स में जो इंजेक्टेबल्स वगैरह होते हैं उनके लिए पीएच का टेस्ट हम लोग करते हैं। तो पीएच की भी स्पेसिफाइड लिमिट्स होती हैं, अगर तो विद इन लिमिट फॉल कर रहा है तो सैंपल हमारा पास होगा, वरना आउट ऑफ स्पेसिफिक। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने देखा इस सेकंड लैब में हम आए, डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब के साथ बात भी की है। सारे टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। इनको अपना काम करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब के साथ हम अगले सेक्शन में चलते हैं। सर, ये हम लोग का डैशबोर्ड है जिसपे हम लोग ना सिर्फ अपनी डीटीएल लाहौर की करंट और हर वक्त की परफॉर्मेंस को 24 आवर मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं विद अदर डीटीएल्स ऑफ पंजाब। फॉर एग्जांपल इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर। रंगों से स्पेसिफाई किया आपने? यस प्लीज, यस प्लीज। जी सर, ये क्या है? ये हम लोग का क्रोमेटोग्राफी सेक्शन है जो हमारे इस वक्त आप कह सकते हैं हार्ट ऑफ ड्रग टेस्टिंग लैब है। ये हमारी क्रोमेटोग्राफ्स जितने भी आपको नजर आएंगे यहाँ पे हाई टेक के बहुत ही इंट्रिकेट इक्विपमेंट्स हैं एंड दे आर ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। और नॉट ओनली लेटेस्ट, इसमें जो सबसे बड़ी एडवांटेज है दे आर ऑल कंप्लायंट इक्विपमेंट्स। तो किसी भी ग्लोबल रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को ये मीट करते हैं। इसमें कोई डाटा इंटीग्रिटी का इशू नहीं हो सकता। इनका जो सॉफ्टवेयर है वो फुल्ली कंप्लायंट है विद 21 CFR पार्ट 11। और ये अभी आप देख सकते हैं हमारी
ये जितने भी HPLCs हैं, दे आर आल्सो इक्विप्ड विद ऑल काइंड ऑफ डिटेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अभी आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसके ऊपर हमारे पास FLR फ्लोरेसेंट डिटेक्टर लगा हुआ है। तो दिस लैब इज अल्हम्दुलिल्लाह हैविंग ऑल काइंड ऑफ डिटेक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ड्रग टेस्टिंग लैब। जबरदस्त जी, आगे वी हैव वन GCMS स्टैंड्स फॉर गैस क्रोमेटोग्राफ है, ये MS के साथ है, मास स्पेक्ट्रम के साथ, ठीक है जी, which is used mainly for the analysis of suspected samples. We have one LC-MS sample जो कि बहुत ही अगेन हाई प्राइस भी और बहुत हाई टेक इक्विपमेंट भी है, ठीक है। दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ हाई टेक सस्पेक्टेड सैंपल्स, और उनमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग प्रोडक्ट्स में आजकल जो इम्प्योरिटीज का इशू है वो भी मैनेज करना एट एनी रेगुलेटरी लैब इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और आपकी डिटेल लाहौर जो है दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, माशाल्लाह। ये सेक्शन क्या है डॉक्टर साहब? ये हम लोग का सैंपल और स्टैंडर्ड वेइंग रूम है, जहाँ पे हम लोगों के पास एक कंप्लीट रेंज है वेइंग बैलेंसेस की, इंक्लूडिंग 6 डिजिट वेइंग बैलेंस हमारे पास, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। और जितने भी आप लोग यहाँ पे इवन टेबल्स देख रहे हैं जो कि जिनके ऊपर इन्होंने इन बैलेंसेस को रखा हुआ है, ये भी बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेबल्स हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये इन्होंने वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब करना होता है कि ड्यूरिंग वेइंग ऑपरेशंस ये जरा सी भी वाइब्रेशन बैलेंस में नहीं हो, उसकी वजह से वजन पे असर ना पड़ेगा। यस, उसकी वजह से गलत वेट नहीं रिपोर्ट हो जाए। नाज़रीन देखिए, जो टेबल्स हैं, ये जो जिनके ऊपर ये मशीन पड़ी हुई है, वेइंग मशीन, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है कि किसी किस्म की वाइब्रेशन, कोई भी थरथराहट उसे ये नहीं होने देती हैं और अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि वजन लेने में, वेट लेने में कोई भी मिसकैलकुलेशन ना हो, आगे पीछे वजन ना हो जाए। सर थैंक यू सो मच। इन एडिशन टू दैट हम लोग जितने भी एनालिसिस के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल फार्माकोपियल, दे आर कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया, दे आर कमिंग फ्रॉम यूरोपियन फार्माकोपिया। तो वो हम लोगों ने अपने डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटर्स में उनको स्टोर किया होता है, एंड दे आर वेरी अगेन एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखेंगे तो यूरोपियन फार्मास का रेफरेंस स्टैंडर्ड ही हमारे पास, इस क्वांटिटी इज ओनली 50 मिलीग्राम, लेकिन कई दफ़ा ये आपको कॉस्ट कर रहा होता है $500 का भी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी ड्रग टेस्टिंग लैब को या रेगुलेटरी लैब को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकी जो है प्रोक्योरमेंट पे इनकर हो रही होती है, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मैं हूं इस वक्त, और एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग कंट्रोल जनाब मोहम्मद सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एक तो आप इसके ज़रा अगराज़ व मकासद के बारे में बताइए, और कब इसको रिवैम्प किया गया, क्योंकि 1970 में तो क़याम अमल में आया था, अब तो ज़ाहिर है इसकी मुख्तलिफ शक्ल होगी, अब ये कब तब्दील किया गया? अगेन 2015 दिसंबर में ये बाइफरकेट हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट इनटू 2. One is primary and secondary healthcare department, and the portfolio includes preventive sides, primary healthcare, secondary, and drug control. और the other department is specialized healthcare medical education, जो सारे पूरे पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल्स को देख रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि सिर्फ आपके इदारे का मकसद ये है कि जो ड्रग की क्वालिटी है उसे मेजर किया जाए, मींस कि आपका नई ड्रग के से आपका कुछ लेना देना नहीं होता, यानी नई ड्रग आनी है मार्केट में, उसकी अप्रूवल आप नहीं देते, बल्कि आप जो सिर्फ ड्रग्स मौजूद है मार्केट में उसकी टेस्टिंग करते हैं, क्या ऐसा ही है? जो ऐसा है कि ड्रग का सब्जेक्ट इस मुल्क में हाईली रेगुलेटेड सब्जेक्ट है। अब इसकी रेगुलेशन में फेडरेशन की क्या जिम्मेदारी है और प्रोविंस की क्या जिम्मेदारी है? इट इज़ अ शेयर्ड फंक्शन। सम एस्पेक्ट्स जो है ना वो डील होते हैं एट द लेवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। दीज इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, जो आपने बात की नई ड्रग के आने की, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, प्राइसिंग ऑफ द ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ द यूनिट्स जो दवाइयाँ बनाते हैं। ये तमाम सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के एंड पे डील होते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और उनका एक जो जुमला वो यही है कि जो इम्पोर्टेंट है कि मकसद सिर्फ हमारा ये है कि क्वालिटी मेडिसिन लोगों को पहुँचे, उनको फराहम हो, इस बात को मुमकिन बनाया जाए कि आम आदमी को अच्छी अद्वियात मिलें, उनके डोर स्टेप पर मिलें और उन्हें सफ़र ना करना पड़े।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। हम ड्रग्स टेस्टिंग लैब में यहाँ आए, यहाँ पर लोगों से बात की, जो एनालिस्ट है उनसे बात की, इंचार्ज जो डायरेक्टर है यहाँ, उन्होंने हमें सारा लैब का विजिट करवाया। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है यहाँ पर। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ये लोग अपनी जॉब तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक नेकी का काम भी इनकी जानिब से किया जा रहा है। आपने देखा कि जिस तरीके से इस बात को मुमकिन बनाया जा रहा है कि सफाई सुथराई भी हो, क्लीनलीनेस हो, उसके साथ साथ जो टेस्टिंग है उसमें सारे ज़ाब्ते पूरे किए जाएं। ये मेरा ख्याल है इसका दायरा वसी होना चाहिए। जो अच्छा काम हो उसकी तकलीद होनी चाहिए। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपको ये बताया जाए कि किस तरह आप तक जो क्वालिटी की मेडिसिन है वो पहुंचती है, बल्कि उसके साथ साथ ये बावर करवाना भी था कि इसी तरीके का काम जो है वो पूरे मुल्क में इसका फैलाव होना चाहिए। CDL है या NIH है, वहाँ पर भी ऐसे ही स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी होनी चाहिए, ऐसे ही स्टाफ जो कि यहाँ पर तनदेही से काम कर रहा है, ऐसा स्टाफ वहाँ पर होना चाहिए। इस मॉडल को फॉलो किया जाना चाहिए, इसकी तकलीद की जानी चाहिए। ये 81 लोग, जिसमें एनालिस्ट भी शामिल हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं, ये सब लोग 24 घंटे यानी 24 घंटे दिन में यहाँ पर काम हो रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि अवामुन नास तक कोई गलत दवा ना पहुंचे जिसका उनको नुकसान हो, हमारी आने वाली नस्लें सेहतमंद रहें, उनकी जो हिफाजत है उसे यकीनी बनाया जाए। तो ये लोग तो नेकी का काम कर रहे हैं। हमने एक बड़ी अदना सी कोशिश की है कि ये नेकी का काम, ये इनकी जो काविश है वो आप तक पहुंचाया जाए, इस उम्मीद के साथ कि यही काविश पूरे मुल्क में फैलेगी। क्योंकि अच्छी अद्वियात सिर्फ पंजाब के लोगों का हक नहीं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का हक है। उन्हें सही अद्वियात मिलनी चाहिए, क्वालिटी मेडिसिन मिलनी चाहिए। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम हम लोग से ज़ीशान मलिक और ड्रग टेस्टिंग लैब के इस अमले के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।